नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। आप सभी जानते हो कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और इट्स फरवरी, ठीक है। तो 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और इसको लेकर के चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं, सभी अपने अपने घोषणा पत्र लेकर के आ रहे हैं कि वो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे, उन 5 सालों में क्या क्या बदलाव लेकर के आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आज मैं जो मैनिफेस्टो डिस्कस करने वाली हूँ वो कांग्रेस का है। बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे हमेशा कहते हैं कि आई एम अ बीजेपी सपोर्टर और मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ और मैं हमेशा बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में रहती हूँ। सो दिस इज नॉट लाइक दैट कि मैं ऐसे रहती हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छी पॉलिसी बना रहा है तो मैं उस पार्टी की जरूर प्रशंसा करती हूँ। जैसे अभी अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो है तो इन्होंने दो चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी लिख रखी हैं अपनी मैनिफेस्टो में। आई एम नॉट अ फैन ऑफ कांग्रेस, पहले बता दूं, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ आप ऑल्सो, एंड बीजेपी की भी नहीं हूं मैं फैन। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी इस मैनिफेस्टो में दो बहुत अच्छी चीजें लिखी है। एक तो इन्होंने ट्रांसजेंडर को शिक्षा से जोड़ने की बात करी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि कोई पार्टी इसको लेकर के कदम उठा रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांसजेंडर को ये क्या देंगे, शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए ये छात्रवृत्ति देंगे और उन्हें हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, छात्रावास देंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखी है, विच इज 33% रिजर्वेशन, विच इज द हाईएस्ट रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। ये आपको दिल्ली में मिलेगा। महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है, कौन दे रही है? तो कांग्रेस ने कहा अगर हम आते हैं तो महिलाओं को 33% यहाँ पर रिजर्वेशन देंगे। तो ये दो अच्छी चीजें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस मैनिफेस्टो को मुझे डिस्कस करना चाहिए। इसमें बहुत और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा बताए गए हैं। अभी कांग्रेस करती है या नहीं करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने सोचा है इस बारे में, तो इनकी सोच पर मैंने कहा कि एक ये जो ट्रांसजेंडर वाली चीज है उसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं और इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। ओके, चलो, तो यहाँ पर है आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स पर 50% का ऑफ। जो भी बच्चे लाइव कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं टीचर्स से, तो यहाँ पर वो लाइव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी जीएस मात्र 55,000 में मिल रहा है और जो भी अगर कोई यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 60,000 में आपको मिल रहा है। इस कोर्स की स्पेसिफिकेशन है कि 3 साल तक आप ये कोर्स आराम से देख सकते हो। 3 साल तक आपको जो प्रिंटेड क्लास नोट्स है वो मिलते रहेंगे, मंथली मैगजीन है वो आपकी मिलती रहेंगी और सारी सुविधाएं आपको आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, नंबर लिखवाते हो, तो ये सारा मटीरियल आपके घर भेजा जाएगा मंथली। और वीडियो क्लासेस की बात करें तो अगर वीडियो क्लास लेते हो तो भी आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। मात्र 50,000 में आप वीडियो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे आते हैं, महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 33% आरक्षण। शादी के लिए 1.1 लाख रुपीज भी दिए जा रहे हैं यहाँ पर। यह है आपके कांग्रेस का घोषणा पत्र। एंड अगेन आई क्लियर, आई एम नॉट द फैन ऑफ कांग्रेस, बट कुछ चीजें अच्छी हैं जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य पार्टीज को भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए और मुझे लगता है इसको सेंट्रल लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जितना भी ट्रांसजेंडर समुदाय हो जाता है, जितना भी आपका महिला समुदाय होता है, उसको यहाँ पर हेल्प मिल सके। ठीक है, आगे आते हैं। आप और भाजपा के बाद बुधवार को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर लेकर के आई है। मैनिफेस्टो में आपका स्पेशल सेक्टर्स जो हैं, एक आपका स्वास्थ्य हो जाता है, दूसरा शिक्षा को यहाँ पर सेंटर आउट किया गया है और तीसरा महिलाओं को यहाँ पर मेन जो महिला से जुड़े मुद्दे हैं उनको यहाँ पर सेंटर आउट किया गया है। और अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, पूर्वांचली और समलैंगिक समुदाय जैसे सभी क्षेत्रों को ये कवर कर रही है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 2013 में आप द्वारा सत्ता में बेदखल की गई पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए का मासिक अनुदान, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है। ठीक है, इसके अलावा 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त शासन किट भी पार्टी की गारंटी में शामिल है। अब घोषणा पत्र में इनके क्या हो जाता है, बात करते हैं। दिल्ली में विभिन्न वंचित वर्गों की गणना के लिए यहाँ पर बोला गया है कि हम जातिगत सर्वेक्षण करवाएंगे। ऐसा किसका कहना है? कांग्रेस का कहना है। दिल्ली सरकार की नई नौकरियां जितनी भी आएंगी उसमें हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे और साथ ही साथ जितनी भी दिल्ली की महिलाएं हैं सभी को शादी के लिए 1.1 लाख रुपीज कौन प्रोवाइड करवा रहा है? कांग्रेस प्रोवाइड करवा रही है। चलो भाई, आगे आते हैं। शगन के रूप में पैसे दिए जाएंगे अनाथ लड़कियों को, जो उनकी बेटियां हैं विधवा हो गई हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो उन सबको यहाँ पे पैसे मिलने वाले। यमुना नदी मेन यहाँ पर टारगेट रखा गया है भाई कि यमुना नदी की स्थिति को हम ठीक करेंगे। मूल स्थिति और प्रवाह को बहाल करने के लिए दोनों किनारों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा।
ठोस अपशिष्ट और यमुना प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए हम एक अलग से यमुना की जो शिकायतें उसके लिए अलग से पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है, जो यमुना नदी पर पूरी तरह से आधारित होगा। पार्टी ने भी कहा है कि 15,000 से अधिक उन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सेवाओं को बहाल किया जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में खेल को अनिवार्य कर दिया जाएगा। नए स्टेडियम बनाए जाएंगे और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बदलने के लिए एक दिल्ली शिक्षा नीति पेश करेंगे, यानी कि दिल्ली की अपनी एक नई शिक्षा नीति आएगी अगर कांग्रेस आ जाता है तो। 5,000 रुपए प्रतिमाह की नई पेंशन योजना यहाँ पर शुरू की जाएगी वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों को, ठीक है। 2008 की लाडली योजना में सुधार किया जाएगा, जैसे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की कल्पना थी तो वैसा ही होगा। आपको पता हो तो शीला दीक्षित लॉन्गेस्ट टाइम तक यहाँ की आपकी सीएम रही है, ठीक है। घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष के लिए 8,500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और पार्टी ने शहर भर में 100 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें महज 5 रुपए में जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाना दिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, कुछ पॉइंट्स इनके ऐसे अच्छे हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक जो इंदिरा कैंटीन का इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है कि जो स्टूडेंट इलाका है उनको पता है भाई दिल्ली में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो मात्र 5 रुपए में आपको वहां पर थाली मिलेगी खाने के लिए और ये सभी के लिए होगा, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे क्या कहा गया है। दिल्ली सरकार में नौकरियों में होगा 4% का आरक्षण। जितनी भी जॉब्स हैं उसमें 4% का आरक्षण जो दिल्ली में निकल रही हैं, तो दिल्ली के निवासियों के लिए 4% आरक्षण यानी कि 4% नौकरियां दिल्ली के निवासियों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी अगर ये आते हैं। तो इन्होंने बोला है हम कामकाजी महिलाओं को छात्रावासों की संख्या बढ़ाएंगे और उच्च वेतन सहित आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उनको भी पूरा करेंगे। घोषणा पत्र के अनुसार दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार की नौकरियों में 4% आरक्षण होगा। सो दिव्यांगों की बात की जा रही है जनरली यहाँ पर, ठीक है। वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित जाति को 15% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं उनको 15% रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें, दिल्ली की नौकरियों में, अनुसूचित जातियों को। आगे आते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति, एंड दिस इज द मेन पॉइंट जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर तो गवर्नमेंट को सच में कुछ अच्छे कानून बनाने की आवश्यकता है प्रेजेंट समय में। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर समुदाय का व्यक्ति मुझे देख रहा हो तो भी मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि सरकार को आपके लिए क्या क्या और काम करने चाहिए जो अभी तक वो नहीं कर पाई है। हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास प्रदान करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट 2014 NLSA फैसले के अनुसार शिक्षा और नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण भी प्रदान करेंगे जो कि अभी नहीं मिलता है। हम सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ शौचालय भी प्रदान करेंगे। दलित समुदाय के लिए गौतम बुद्ध से जुड़े जो तीर्थ स्थल है, तो ऐसा जैसे बुद्ध सर्किट है, राम सर्किट है, तो वैसा ही सर्किट बनाने वाले हैं दिल्ली में। तो सारनाथ, बोध गया, संत रविदास जन्मस्थली, महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, उसकी 4 धाम यात्रा ये शुरू करवा देंगे। स्पेशली पूर्वोत्तर में आप देखोगे तो छठ महापर्व मनाया जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भैया हम यमुना नदी के किनारे एक निर्दिष्ट क्षेत्र ही घोषित कर देंगे। तो जैसे अभी कुंभ मेला मनता है उसकी तर्ज पर हम यहाँ पर छठ मेले का आयोजन करवाएंगे। तो ये यहाँ पर कहा गया है। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए उन्होंने बोला है कि हम दूर दूर से काम करने वाले जो पेशेवर हैं उनके समर्थन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई कवरेज है वो उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। पार्टी ने 700 पुस्तकालय खोलने, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में अग्निपथ योजना को वापस लेने और सभी अग्निवीरों को स्थायी रूप से केंद्र सरकार में नौकरी दिलाई जाएगी, ऐसा दबाव डालने की बात कही गई कि अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे और साथ ही साथ जो अग्निवीर योजना में काम कर रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में स्थायी नौकरियां दिलवाई जाएंगी, ठीक है। दिल्ली सरकार और संबंधित निकायों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। किसानों का बकाया बिजली जो बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। सो दिस वाज द मैनिफेस्टो। जो चीजें थी हमने डिस्कस करी, बाकी जो मैनिफेस्टो में है वो तो है ही, लेकिन 2 चीजें जिन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वो मैंने आपको बताया कि क्या चीजें थी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एट द एंड आई एम नॉट द फैन ऑफ बीजेपी आप लोग बहुत कहते हो, एंड नॉट द फैन ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। मुझे नहीं पसंद है और ना ही मुझे आप पार्टी पसंद है, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टेप लेता है, कोई भी अगर गवर्नमेंट अच्छा स्टेप ले रही है, तो हाँ मैं ये कहूंगी कि इनके द्वारा ये जो स्टेप लिया गया, ये पर्टिकुलर जो काम किया गया, ये अच्छा किया गया है। बस इतना ही मेरा किसी भी पार्टी से संबंध होता है, इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।